हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक मैथ्स क्वेश्चन और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। 5+7 भाग 2 × 3 को सरल करो। यहां पर 5+7 के ऊपर ये रेखा दी गई है जिसे हम कहते हैं रेखा ब्रैकेट। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जब वे इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो वो कैसे सोल्व करते हैं। देखिए, वो क्या करते हैं, देखते हैं कि ऊपर रेखा ब्रैकेट है तो वो 5+7 को जोड़ते हैं यहां पर, फिर वो भाग का चिन्ह लगाकर 2 और 3 को भी गुणा कर देते हैं साथ में, तो 12/6। फिर वो 12 के अंदर 6 का भाग लगाते हैं और आंसर लेकर आते हैं ये 2। ठीक है, क्या करते हैं वो 5 और 7 को जोड़ते हैं 12, फिर भाग 2 3 को गुणा करते हैं 6, 12/6 यानी कि 6 का भाग 12 में दिया जाता है। 6 का भाग 12 में देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा आपका? 2 बार, और 2 आंसर आएगा। बच्चों, इस प्रकार इस क्वेश्चन को जो बच्चे सोल्व करते हैं तो इसको वो गलत सोल्व करते हैं और उनका जो आंसर है ये भी बिल्कुल गलत आंसर है। इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व नहीं किया जाएगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको इनका सॉल्यूशन मालूम है, इसको चुटकियों में सोल्व कर देते हैं, फिर भी वो इस प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्यों? जल्दबाजी के अंदर वो 5 7 को जोड़ते हैं, इधर 2 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं साथ साथ में, तो उनका आंसर गलत आ जाता है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा। हमारा क्वेश्चन हमको क्या दिया है? 5+7, फिर आपको दिया है ये भाग 2 × 3, ये हमारा क्वेश्चन है। और इस 5+7 के ऊपर ये रेखा ब्रैकेट दिया गया है, और रेखा ब्रैकेट का मतलब होता है कि जब भी आपको रेखा ब्रैकेट दे दिया जाए तो सबसे पहले रेखा ब्रैकेट को ही सोल्व किया जाता है, बाकी संख्याओं को आप भूल जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम 5 और 7 को ही जोड़ेंगे, बाकी को भूल जाओ, जैसा है वैसा ही नीचे उतार लो आप 5 और, ताकि आपसे गलती ना हो, क्योंकि यदि आप साथ साथ कैलकुलेशन करोगे तो गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने कर दी है। तो सबसे पहले हम 5 और 7 को जोड़ेंगे और ये रेखा ब्रैकेट है इसको हटाएंगे। 5 7 कितने हो जाएंगे आपके? ये 12। ठीक है, अब लगाएंगे ये भाग का चिन्ह और 2 × 3। अब यहां पर देखिए बच्चों, आपको दिए 12/2 × 3, तो पहले क्या करोगे आप? पहले 2 और 3 को गुणा करोगे या 12 के अंदर 2 का भाग दोगे, क्या करोगे? तो बच्चों, जब भी आपको भाग और मल्टीप्लाई दोनों एक साथ दे दिया जाए तो सबसे पहले हम भाग को करते हैं, उसके बाद गुणे वाली संख्या को सोल्व करते हैं। तो यहां पर देखिए, भाग किन किन के बीच में है? 12 और 2 के बीच में ये भाग का चिन्ह लगा है, तो इसको पहले सोल्व करेंगे, यानी कि 12 के अंदर हम भाग देंगे इस 2 का, ठीक है, और गुणा करेंगे आप इस 3 से। अब 2 से 12 को काट दो, कितने आ जाएंगे आपके? 6। 6 और 3 को गुणा कर लो, बराबर ये 18 आपका आंसर आएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि आप 3 और 2 को गुणा करते फिर 12 में भाग देते तो आपका आंसर तो वापस ये 2 ही आ जाता। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो ये 18 इसका सही आंसर आएगा बच्चों। ठीक है, चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। 5 प्लस, फिर कोष्टक के अंदर आपको दिया -6 भाग -3 को सरल करो। अब इस क्वेश्चन में भी बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? देखिए, वो इसको ऐसे सोल्व करते हैं 5, फिर ये प्लस का चिन्ह लगाते हैं, फिर कोष्टक -6 भाग -3, वो ये देखते हैं माइनस का 6 है, इसमें हमें माइनस वाली संख्या का ही भाग देना है, तो वो भाग देते हैं -6 बटे -3। ठीक है, तो 5 प्लस -3 का -6 के अंदर भाग देंगे तो आ जाएगा माइनस का ये 2। अक्सर बच्चे यही समझते हैं जब हम माइनस वाली संख्या में माइनस वाली संख्या को भाग देंगे तो आंसर जो आएगा वो माइनस में ही आंसर आएगा। इस प्रकार वो यहां लिखते हैं -3 का भाग -6 में देंगे तो भाग जाएगा 2 मरतबा, और ये माइनस का चिन्ह वो लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए, 5 प्लस माइनस माइनस होता है -2 बराबर ये 3 आंसर लेकर के और बच्चे लेकर आते हैं, जो कि गलत है। अब यहां पर वो क्या गलती करते हैं? देखिए, यहां पर वो ये माइनस वाली गलती कर गए हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व किया जाएगा, ये हो गया आपका 5, फिर प्लस -6 भाग ये -3। अब ये जो मैंने आपको गलत तरीके से सोल्व करके बताया है,
तो वास्तव में बच्चे इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करते हैं, तभी मैंने आपको इस प्रकार सोल्व करके बताया है। यदि आप ये माइनस वाली गलती नहीं करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी बच्चे गलती नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका मैथ्स का जो बेसिक है वो बहुत ही कमजोर है, तो वे बच्चे इस प्रकार की गलती करते ही करते हैं, और ऐसे बच्चे मैं आपको कह सकता हूं 99% बच्चे मिलेंगे। तो यह वीडियो जो बनाया जा रहा है वो उन कमजोर बच्चों के लिए ही बनाया जा रहा है, उनको समझाने के लिए ही बनाया जा रहा है। जो बच्चे होशियार हैं या जिनका बेसिक जो है वो स्ट्रोंग है, वे भी इसको देखिए, उनका रिवीजन हो जाएगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था, तो यहां आ जाएगा आपका 5, फिर प्लस यहां आ जाएगा आपका -6 और बट्टे में ये -3। अब देखिए जब ऊपर माइनस नीचे माइनस है ना, तो माइनस से माइनस आपका ये कट हो जाएगा। 3 का भाग देंगे हम 6 के अंदर, तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस ये 2 बराबर ये 7 आपका इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों ये आंसर आएगा। ओके, तो चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या दिया आपको? 3/4 प्लस 8, फिर भाग 3 को सरल करो। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, इसको सोल्व करने के लिए पहले क्वेश्चन को नीचे उतारते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है 3/4 प्लस 8 भाग ये 3, ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहां पर सबसे पहले हम 8 के अंदर 3 का भाग देंगे, क्योंकि यहां पर देखो ये प्लस का चिन्ह है, ये भाग का चिन्ह है, तो एडिशन से पहले डिवीजन वाली संख्याओं को सोल्व किया जाता है। और ये डिवीजन किसके बीच में है? 8 और 3 के बीच में है। तो 8 के अंदर हम 3 का भाग देंगे, ये हो जाएगा आपका 3/4 और प्लस 8/3। ये लो आपकी एक भिन्न की जोड़ बन गई है प्यारे बच्चों। अब इसको आप बड़े आराम से सोल्व कर सकते हो यदि आपको भिन्न का जोड़ आता है तो। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन में आप भिन्न का जोड़ करना भी सीख जाएंगे। जब इस प्रकार आपको भिन्न दे दी जाए और उसका जोड़ करना होता है, तो ये जो नीचे वाली संख्या ना जिसको हम हर बोलते हैं, देखो ये 8 आपका अंश है और ये 3 आपकी हर कहलाती है। यहां पर 3 आपका अंश है और 4 आपका हर है। तो ये जो नीचे वाली संख्या है हर, इनका एलसीएम निकाला जाता है। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए हम 4 और 3 को कर देंगे गुणा, तो ये हो जाएगा आपका 12। एलसीएम कितना आएगा इनका? ये 12 एलसीएम आएगा। ठीक है, अब देखिए 4 का भाग देंगे 12 के अंदर, भाग जाएगा आपका 3 मरतबा। 3 को ऊपर वाली जो संख्या ना 3, इससे कर लेंगे गुणा, तो ये हो जाएगा आपका 9, तो यहां हम लिख देंगे 9, फिर प्लस अब इस 3 का भाग देंगे इस 4 के अंदर, भाग जाएगा आपका 4 मरतबा, और 4 को 8 से कर लेंगे हम गुणा, तो ये हो जाएगा आपका 8 चौक ये 32। आया समझ में? यानी कि 3 और 4 का हम निकालेंगे एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? 12 एलसीएम आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 4 का भाग 12 में देंगे 3 मरतबा, 3 को गुणा करेंगे 9, 3 का भाग 12 में देंगे 4 मरतबा, 8 से गुणा करेंगे 32। ऊपर वाली संख्या को आप जोड़ लो, 32 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 41। यहां हम लिख देंगे ये 41 बट्टे में आ जाएगा आपका ये 12। ठीक है, वैसे तो यही आपका आंसर हो गया। यदि इसे आगे और सोल्व करना चाहते हो तो 12 का भाग 41 के अंदर दे दो, यानी आप ये मिश्रित भिन्न में बदल सकते हो इसको। ठीक है, तो 12 का भाग 41 में देंगे, 12 36, भाग जाएगा आपका 3 मरतबा, 36 और 5, तो हो जाएगा 3 सही 5 बट्टे ये 12, 12 36, 5 41 बट्टे 12। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। 4 भाग 8 गुणा 2/4, फिर गुणा 4 की पावर 1/2 को सरल करो। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे बच्चों? ध्यान दो, कुछ भी नहीं है, बड़े आसानी के साथ हमारे इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे। यहां पर आप देख रहे हो 4 की पावर 1/2, तो 4 की पावर 1/2 को देखकर आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि घातांकों का एक नियम यह कहता है कि यदि पावर के ऊपर पावर होती है तो उनका मल्टीप्लाई किया जाता है। यदि आपके पास कोई पावर दी गई है m की पावर ये y है, और इसके ऊपर मैं कोष्टक लगा करके कोई पावर लगा देता हूं ये x, तो पावर के ऊपर पावर हो गई, तो ये हो जाएगा आपका m की पावर y गुणा x हो जाएगा। ठीक है, यह घातांकों का एक नियम है। अब यहां पर देखिए आपको क्या दिया है? 4 भाग 8 गुणा 2/4,
फिर गुणा में दिया है 4 की पावर 1/2। तो क्वेश्चन को नीचे उतारते हैं। पहले क्वेश्चन है हमारा 4 भाग ये 8, फिर गुणा में 2 बटे में क्या है आपका ये 4, और गुणा हो जाएगा आपका 4 की पावर 1/2। ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे, इस 2 से इस 4 को बड़े आराम से काट सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4 भाग 8, और बट्टे में इसको काट दो 2 मरतबा, तो ये आ जाएगा आपका 2, और गुणा में आपका क्या आ जाएगा, देखो ये जो 4 है इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और इसके ऊपर पावर क्या आपकी 1/2। देखो 2 की पावर 2 का मतलब 4 ही होता है। 4 को इस प्रकार नहीं लिख सकते हम, 4 बराबर 2 गुणा 2, और ये जो 2 गुणा 2 है इसका मतलब हुआ 2 की पावर ये 2। ठीक है ना, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 2 की पावर 2 के ऊपर 1/2। अब हमारा जो अगला स्टेप क्या होगा, यहां पर देखिए 4 भाग 8, यहां लिख दो आप 4 भाग 8, और बट्टे में हो जाएगा आपका 2। मैंने आपको क्या बताया, जब पावर के ऊपर पावर हो तो उनका क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, उनका गुणा किया जाता है। तो ये हो जाएगा गुणा 2 की पावर 2 गुणा 1/2। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 कट रहा है तो इसको आप काट दो, पीछे क्या रह गया आपका ये 2, तो हमारे पास क्या बच गया 4 भाग 8, और बट्टे में 2, और गुणा में बच गया ये 2। ठीक है, 2 से 2 आप काट सकते हो, पीछे रह गया आपका 4 भाग 8। ओके, अब 4 के अंदर आप 8 का बड़े आराम से भाग दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हो जाएगा आपका 4/8, इसको काट दो 4 से, तो ये हो जाएगा 1/2, और यही प्यारे बच्चों आपके इस क्वेश्चन का एक प्यारा सा आंसर है। ओके, तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको मेरे इस वीडियो से जरा सा भी सीखने को मिला है तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है उसको दबाना बिल्कुल ना भूले। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।